आयुर्वेद को दुनिया की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति माना जाता है और खास बात यह है कि यह एक भारतीय चिकित्सा पद्धति है। बताया जाता है कि मॉडर्न मेडिकल साइंस आने के बाद पश्चिमी देशों की साजिश के कारण आयुर्वेद को काफी नुकसान हुआ, लेकिन यह अपनी खूबियों के बदौलत आज भी दुनिया पर राज कर रहा है। इसी बीच हम आपको बता दें कि वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा आयुर्वेद चिकित्सा को लेकर कुछ अच्छी नीतियां बनाई गई, जिससे अब आयुर्वेद का भविष्य उज्जवल नजर आ रहा है। चंपारण में आयुर्वेद एवं पंचकर्म चिकित्सा को नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए जाने माने शिक्षाविद एवं अरेराज रोड मोतिहारी स्थित डॉक्टर एसपी सिंह आयुर्वेद कॉलेज एवं अस्पताल के निदेशक रंजीत कुमार ने एक शानदार पहल की है। श्री कुमार चंपारण को न सिर्फ एक बेहतर आयुर्वेद कॉलेज देने की कोशिश में लगे हैं, बल्कि उन्होंने आयुर्वेद अस्पताल खोलकर चिकित्सा सेवा बहाल कर दिया है, जिसमें आयुर्वेद के प्रमुख विधान पंचकर्म चिकित्सा भी दी जा रही है। आज एसटीवी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरा अपना एक्सपीरियंस जो रहा है काफ़ी पहले, एक मैं छोटी सी अपनी घटना बताऊंगा। मेरा गैस्ट्रो का एक प्रॉब्लम रहा था और दिल्ली में करीब मैंने 1-1.5 लाख रुपए एलोपैथिक मतलब अदर मेडिसिन में टेस्ट में चले गए और कुछ हुआ नहीं। और बाद में मुझे आयुर्वेदा के एक अच्छे डॉक्टर मिले और सिर्फ जो है 20 रुपये की मेडिसिन से मेरा सब कुछ ठीक हो गया। एंड देन आई रियलाइज़ कि आयुर्वेदा में काफ़ी ज़्यादा है, उसके बारे में थोड़ी जानकारियाँ और हासिल करनी शुरू की। मेरे 1-2 फ्रेंड थे जो कि आयुर्वेदा की तरफ उन्होंने काफ़ी बताया। अब मैं यहाँ पे चूँकि अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला रहा था, तो फिर हुआ कि क्यों नहीं आयुर्वेदा को बिल्कुल ही यहाँ पे बिहार में तो बिल्कुल ही एक तरह से छोड़ दिया गया है। सरकार की भी ऐसी पॉलिसी आई कि आयुष डिपार्टमेंट ने कि आयुर्वेदा को बढ़ाया जाए, तो हमने ये और चेयरमैन सर ने डिस्कस किया क्यों नहीं जो है हम एक आयुर्वेदिक कॉलेज करें, क्योंकि जो मोतिहारी में एक सभी कॉलेज जो है बंद पड़ा है। और इस तरह के क्योंकि एक जो बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आई कि आयुर्वेद के अच्छे ट्रेंड डॉक्टर भी नहीं हैं। तो एक तो हम आयुर्वेदा के हॉस्पिटल भी खोलें जिससे कि जो गरीब तबका है वो लाभान्वित हो और नॉन केमिकल मेडिसिन का यूज हो, और साथ साथ हम एक प्रोडक्शन के रूप में अच्छी क्वालिटी के डॉक्टर भी यहाँ से पैदा करें। तो अभी आपने जो देखा है यहाँ पे ऑलरेडी शुरू है और हमने अच्छे डॉक्टर्स जो आनंद सर हैं उनको लेकर आए जो पंचकर्म के हैं, पंचकर्म विधि से। और आप अगर बहुत ही सेलेक्टिव, ऐसा नहीं बहुत भीड़ है, लेकिन जिनको पता है कि इसी विधि से भी हमारा सही हो सकता है वो तो कर ही रहे हैं। बहुत ही जल्दी अभी जो है हमारा उम्मीद है कि अगले साल से हमारा कॉलेज भी शुरू हो जाएगा। परंतु एक होता है कि कॉलेज बनाया हॉस्पिटल की, जो सर मेरा पहले ये था कि मैं यहाँ पे प्रॉपर एक चलाऊंगा हॉस्पिटल, दिखाऊंगा कि आयुर्वेदिक विधा से भी बहुत अच्छे से इलाज होता है और उसका जो आउटकम होता है वो लॉन्ग टर्म में शरीर पे के अदर हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। ये बहुत अच्छी चीज़ है इसकी। पंचकर्मा बेसिकली सर ये 5 प्रोसीजर्स का एक शब्द है। पंच इज़ 5, कर्मा इज़ द प्रोसीजर। तो इस 5 प्रोसीजर्स इन आयुर्वेदा जो कि एक बेसिक साइंस है आयुर्वेदा की, बेसिक मोड ऑफ थेरेपी है आयुर्वेदा की, जिसमें कि हम लोग शरीर के अंदर के जितने भी विजातीय पदार्थ होते हैं उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंस इन द वर्ल्ड, मेडिकल साइंस, जिसमें कि हम कोई भी चीज़ को शरीर में नहीं छोड़ते हैं। एनी ऑफ द टॉक्सिन्स, जिसको एक कॉमन शब्द समझिए कि आप विजातीय पदार्थ कुछ टॉक्सिन्स आपके बॉडी में हैं, तो वहाँ हम सप्रेस नहीं करते हैं उसको बॉडी में। आयुर्वेदा की अपनी एक स्पेशलिटी है, संभवतः द ओनली साइंस इन द वर्ल्ड जो कि शरीर से किसी चीज़ को बाहर निकालती है। फॉर एग्जाम्पल ब्रोंकियल आज़मा का केस हम लोग जानते हैं। तो ब्रोंकियल आज़मा में जो ऑटो इम्यून मॉलिक्यूल्स जो होती हैं, IgM, IgE जो भी होती हैं, उसको जब हम मेडिकेटेड फॉर्म में एक पंचकर्मा के थ्रू एक वोमिटिंग इंड्यूस करते हैं, तो दोज मॉर्बिड और पार्टिकल्स आर टेकन आउट फ्रॉम द बॉडी। तो ये सर हमको फिर वहाँ पे बेनिफिट मिलती है, जिसको कि हम कहेंगे कि शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है। शोधन चिकित्सा इसको कहा गया है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थेरेपी इन आयुर्वेदा। शोधन चिकित्सा, शरीर के अंदर की चीज़ों को बाहर करना, विच ऑब्वियसली हम पंचकर्मा के द्वारा करते हैं। और जो रोगी बहुत कमज़ोर होते हैं या जिनको हम पंचकर्मा नहीं दे पाते हैं, उनको हम शमन चिकित्सा के द्वारा करते हैं कि बॉडी में उस दोषों को पेसिफाई कर दिया जाए, उनको रोक दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, ताकि फिर उनके रोग की समस्या न हो। एंड आई एम थैंकफुल टू द DSPS AP मैनेजमेंट कि मेरे को उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी है टू वर्क एज ए सुपरिटेंडेंट
आई एम ए मैन फ्रॉम आयुर्वेदा। मैं एमडी काय चिकित्सा पंचकर्म उड़ीसा से हूँ। मैं अपने इसके पहले मैं झारखंड गवर्नमेंट का मेडिकल अफसर था। मेरी बीपीएससी से पोस्टिंग हुई थी वहाँ पे। वी वर ट्राइंग हार्ड इन द गवर्नमेंट कि इस चीज़ को करें, बट जब मेरे को यहाँ से एक ऑफ़र गया मार्च 2021 में, एंड व्हेन आई विजिटेड दिस प्लेस, तो एक लगा कि हमको यहाँ पे वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। एंड मैनेजमेंट का मेरे से एक ही रिक्वेस्ट था कि सर इट शुड बी ऑपरेटिव नेचर में होना चाहिए मेरा हॉस्पिटल, इन द सेंस कि हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी हो रियल टाइम इमेज में हमारी सारी चीज़ें। कभी कभी होता है क्या सर, जैसे कि मैंने जब बीपीएससी कंप्लीट की थी तो एक लाइन था कि आपको समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए काम करना। बीपीएससी का जब हम जब क्वालिफाई करते हैं रिटर्न, उसके बाद हम जब इंटरव्यू में जाते हैं, तो ये मेरा एक टैगलाइन था और ये मेरे मॉरल को बूस्ट करने वाला था। तो सिमिलरली जब मैं यहाँ के मैनेजमेंट से मिला, डायरेक्टर साहब जो हैं और जो यहाँ के चेयरमैन साहब हैं, तो उनका एक ही था कि नहीं, मेरे को मेरा कॉलेज का हॉस्पिटल रनिंग होना चाहिए। कहीं पे हम कुछ हाइड नहीं करेंगे, कहीं पे हम कुछ मैनिपुलेट नहीं करेंगे टू गेन द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ द जो होता है, तो वैसा कुछ नहीं करके इट शुड बी 101% लाइफ था। तो और यही मेरी इनके साथ जॉब के लिए जो सबसे पहला था, विच अपील्ड माई हार्ट कि नहीं ठीक है, जब इनका मन है, देर आर फ्यू इन इंडिया कि भाई ऐसा डिज़र्व चाहते हैं कि नहीं मेरा रियल टाइम चले। सो वी स्टार्टेड ओवर हियर, और चूँकि आई एम ए मैन ऑफ काय चिकित्सा पंचकर्मा, तो हम लोगों ने इसको यहाँ पे दिया, पंचकर्मा की शुरुआत की। जैसे कि आई एम ए स्पेशलिस्ट फॉर न्यूरो साइंसेस, आई एम ए स्पेशलिस्ट फॉर मस्कुलोस्केलेटल डिजीजेस, काय चिकित्सा के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और एक चीज़ है साहब कि ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड साइंस एलोपैथ में, देर आर सो मच जो हमारे यहाँ जो डायग्नोस्टिक तरीके हैं, हम यहाँ सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, उसी से उसको हम अपने टर्म्स में टर्मिनोलॉजी में लेके आते हैं टू डायग्नोस द केस, और उसके बाद फिर थेरेपी इंस्टीट्यूशन के समय में वो फिर हम अपने प्योर आयुर्वेदा में चले आते हैं। एंड आपके चैनल के थ्रू मैं ये भी चाहूँगा कि जो यंग पेशेंट्स का जो कहीं से, जैसे कि अभी थोड़ा देर पहले अभी हम लोग ने एक माइग्रेन का केस को किया है, तो माइग्रेन इज़ अ लार्ज चैप्टर, तो माइग्रेन को डायग्नोस करना अपने इसमें, उसके डाइट प्लान्स को लेके आना, पंचकर्मा में द्वारा उसको मेडिकेटेड वोमिटिंग्स के द्वारा उसके दोषों को बाहर करना, पित्त की निरण करने की चिकित्सा कहते हैं उसको। तो ये सर जो बहुत सा केसेस हैं जो कि लाइफ लॉन्ग लेता रहता है दवाई, उसको हम लोग चाह रहे थे कि आपके थ्रू एक हमको ये स्कोप मिले कि एक प्रचार हो कि एक सेकंड रूट भी है जहाँ पे कि हम अपनी चिकित्सा ले सकते हैं। एंड ईयर्स टू कम तो नहीं, मैं कहूँगा मंथ्स टू कम्स में अब हम जा रहे हैं डायबिटिक के ऊपर चरक मॉड्यूल्स को लेके आने। चरक मॉड्यूल इन द सेंस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ आयुर्वेदा, कि उन्होंने जो कहा है, अब डायरेक्ट हम प्रमेय का एक चैप्टर है मेरे यहाँ पे तो चरक का, तो जो उन्होंने कहा है हू बहू अब हम उसको यहाँ पे लेके आ रहे हैं। द सेम मेडिसिन, द सेम फॉर्म ऑफ डायग्नोसिस, द सेम फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूटिंग द थेरेपीज। तो अब हम लोग यहाँ पे इसके बाद वाला, मेरे को लग रहा है 2-3 महीने में वो सारे वर्क हो रहे हैं, ठीक है ना, सारे वर्क हो रहे हैं कि अब हम लोग उसको बहुत जल्दी उस प्रोग्राम को लेके आ रहे हैं, ताकि जो अब हम डायबिटिक की जो राजधानी बन गए हैं उसको अब हम लोग कुछ हद तक कंट्रोल कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता न्यूज़ चैनल एसटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।